नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट यात्रा। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर का पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले उसको जाके देख लें। लिंक ऊपर दी गई है जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में बताया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके और आप लोग स्टॉक मार्केट में बिगनर से प्रोफेशनल बनने तक की यात्रा कर सके। चलिए अब हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी और बीएससी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और कौन सा हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। दोस्तों, एक्सचेंज का हिंदी अर्थ होता है लेन देन। तो इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार के तौर पर कार्य करता है जहां शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी इत्यादि का कारोबार किया जाता है या कहें खरीदा बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर के बीच एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब हम स्टॉक एक्सचेंज के प्रकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में 2 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है। वो स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल लेवल या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, दूसरा वो स्टॉक एक्सचेंज जो रीजनल यानी स्टेट लेवल पर कार्य करते हैं। इस प्रकार इंडिया में कई स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट देख रहे हैं ये सारे एक्टिव हैं, यानी वो स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें कारोबार चल रहा है। और अब जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है ये उन स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट है जो कभी थे पर आज वे सारे बंद हो गए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुख्य 2 बड़े और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं, जिसमें पहला है बीएससी और दूसरा है एनएससी। हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि आगे चलकर हम इन दोनों में ही कारोबार करने वाले हैं। नए लोग अक्सर दोनों में कंफ्यूज रहते हैं और उनको दोनों भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में दोनों में बहुत अंतर है। चलिए दोनों को साथ साथ स्टडी करते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी दलाल स्टेट मुंबई में स्थित है और एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी, वहीं एनएससी की स्थापना 1992 में। बीएससी में 5,500 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है, वहीं एनएससी में 2,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है। बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स या कहें सूचकांक सेंसेक्स है, वी स्टैंड फॉर स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। और एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है, वी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी का नाम आप आए दिन अखबार और न्यूज़ चैनल पर सुने होंगे कि आज सेंसेक्स ऊपर गया, आज सेंसेक्स नीचे गिरा। सेंसेक्स और निफ्टी पर पूरी डिटेल में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये समझ लें कि सेंसेक्स बीएससी का रिपोर्ट कार्ड है। सेंसेक्स में कुल इंडिया की टॉप 30 कंपनियां शामिल हैं, जैसे रिलायंस, एशियन पेंट्स, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, टीसीएस, लार्सन एंड टर्बो इत्यादि। दोस्तों, इसी तरह निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। बीएससी की वेबसाइट है www.bscindia.com और एनएससी की वेबसाइट www.nscindia.com। इन वेबसाइट पर जाकर आप इनके बारे में और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बीएससी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स यदि आप खरीदना चाहें तो एनएससी पर खरीद सकते हैं, वहीं एनएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों, बीएससी एशिया की सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, वहीं एनएससी अभी 1992 से ही शुरू हुई है। बीएससी 1995 में कंप्यूटराइज हुई, वहीं एनएससी 1992 से ही कंप्यूटराइज है। पुराने समय में एक निर्धारित जगह पर लोग इकट्ठा होकर शेयर्स को खरीदते और बेचते थे और शेयर्स की पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन एनएससी के आने के बाद एनएससी ने मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाया, जिसकी वजह से आज हम घर बैठे अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अब हम जानेंगे बीएससी और एनएससी में हमारे लिए कौन सा बेहतर है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो एनएससी को बीएससी से बेहतर बनाते हैं। चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में, जिनमें पहला है, अगर आप सेफ्टी के नज़रिए से देखें तो बीएससी और एनएससी दोनों ही सेफ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम और कानून के अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। सेबी एक स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक रेगुलेटरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। दूसरा है शेयर्स की वॉल्यूम, जो कि बीएससी में कम पाया जाता है और एनएससी में काफ़ी ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर 7 जनवरी 2022 को बीएससी पर रिलायंस कंपनी के टोटल 3,71,610 शेयर्स ट्रेड हुए, वहीं एनएससी पर रिलायंस कंपनी के टोटल 60,51,239 शेयर्स ट्रेड हुए। अगला फैक्टर है लिक्विडिटी का। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी से पता चलता है कि किसी स्टॉक को कितनी जल्दी खरीदा और बेचा जा सकता है और उसे नकदी में बदला जा सकता है। तो इस मामले में बीएससी से ज़्यादा लिक्विडिटी एनएससी में पाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंपनीज। इस मामले में बीएससी एनएससी से आगे है
क्योंकि बीएससी में 5,500 कंपनियां लिस्टेड है और एनएससी में 2,000 के करीब। नेक्स्ट है, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं यानी आप लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आप दोनों में बीएससी एनएससी कहीं से भी शेयर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। यदि आप ट्रेडिंग करते हो यानी इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एनएससी बेस्ट होगा, क्योंकि एनएससी में आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी मिलेगी, जो कि स्टॉक मार्केट के 2 मेजर फैक्टर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बीएससी और एनएससी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएससी और एनएससी के पास शेयर्स आते कहां से हैं, और दूसरा सवाल है क्या शेयर्स डायरेक्ट हम बीएससी और एनएससी से खरीदेंगे? इसका जवाब दे दूं नहीं। फिर कैसे खरीदेंगे? इन दोनों सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, पूरी पढ़ाई अभी बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।